मार्केट में काम करने वाले सभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को हमारा दिल से नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर की विधि वो भी शॉर्ट टाइम फ्रेम में बताएंगे। मेरा ये मानना है कि अगर कोई स्टॉक या मार्केट अगर लॉन्ग टर्म में चलता है तो लॉन्ग टर्म में उसे अधिकतर लोग क्या करते हैं कि 100 या 200 या 50 इन मूविंग एवरेज का सहारा लेते हैं। मान लो वो 50 और 100 का मूविंग एवरेज डालते हैं। जब 100 की इस मूविंग एवरेज को 50 का मूविंग एवरेज काट देता है तो वो इसको बेरिश क्रॉस ओवर मान लेते हैं और यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। और फिर जब वापस 50 वाला 100 को काट के ऊपर आ जाता है तो फिर यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कोई मार्केट हो या स्टॉक हो, अगर लॉन्ग टर्म में उसको बुलिश फेज में जाना है तो उसे इतने बड़े मूविंग एवरेज से मार्जिन में अंतर नहीं काटना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये एक चार्ट है, ये हमारी मार्केट का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है। किसी प्रकार की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है, केवल स्टडी पर्पज़ के लिए। इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं यहाँ का दो तरह की मूविंग एवरेज है। पहला है 21 दिन का मूविंग एवरेज और दूसरा है 10 दिन का मूविंग एवरेज। तो मार्केट में क्या होता है कि 10 दिन का मूविंग एवरेज 21 दिन की मूविंग एवरेज को जब काट देता है, अच्छी तरह से उस पर काट देता है और उस पर दो तरीके से उसको काटे, तब हम वहाँ पर ट्रेन की बेरिश होने को मानते हैं कि ट्रेन यहाँ से बेरिश हो गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये निफ्टी चल रही है। 2020 से 2020 की त्रासदी के बाद निफ्टी ने इस 21 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर कर लिया। ठीक है, ये यहाँ पर ये 21 दिन का मूविंग एवरेज है, सॉरी, और ये जो हरे रंग का है ये इसका 10 दिन का मूविंग एवरेज। अब निफ्टी ने 21 दिन के और 10 दिन के दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया और ये मूविंग एवरेज जो था आपका 10 दिन का, 10 दिन के मूविंग एवरेज ने 21 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया। अब ये क्रॉस करने के बाद लगातार प्राइस इसके ऊपर सस्टेन है। जो 10 दिन का मूविंग एवरेज है उसके पीछे ही प्राइस उसके ऊपर सस्टेन है और ये कंटिन्यू इसके ऊपर सस्टेन होते हुए चलती है। यहाँ एक बार प्राइस ने इसको ब्रीच किया लेकिन इसके नीचे नहीं आ पाई, यहाँ प्राइस इसको ब्रीच कर देती लेकिन मूविंग एवरेज यहाँ नीचे नहीं आ पाता। मूविंग एवरेज इससे चिपक कर चलने लगता है, मूविंग एवरेज यहाँ पर इससे चिपक कर चलने लगता है। यहाँ पर ये मूविंग एवरेज इस प्रकार से यहाँ चिपक कर वापस ऊपर की तरफ चल जाता है। तो अभी तक आपका जो ये बुल रन था ये कंफर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब आपको 10 दिन का मूविंग एवरेज 21 दिन के मूविंग एवरेज को काट कर नीचे आ जाए तब वहाँ पर आपको एग्जिट करना है। कैसे करना वो भी हम इसी के द्वारा बताएंगे। अब यहाँ पर प्राइस फिर ऊपर की तरफ जाती है और 10 दिन के मूविंग एवरेज को सस्टेन की हुई। यहाँ प्राइस 10 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आती है, इसको ब्रीच करती, तो ये आपके लिए पहला इंडिकेशन है कि भाई 10 दिन के लिए तो निफ्टी गई, 10 दिन के लिए कोई स्टॉक या चार्ट जो भी है वो गया। और उसके बाद प्राइस फाइनली इस 21 दिन की मूविंग एवरेज को भी काट देती है। लेकिन हमारी 10 दिन की मूविंग एवरेज 21 दिन की मूविंग एवरेज को ये यहाँ पर काटती हैं, ये यहाँ पर इसको काटती है। अब इसकी काटने में दो पेच हैं, किस प्रकार से इसको हम यहाँ पर देखते हैं। ये इस प्रकार से देखिए, ये यहाँ पर 10 दिन की मूविंग एवरेज ने 21 दिन की मूविंग एवरेज को काट डाला। अब इसको काटने के बाद ये प्राइस लगातार नीचे जाती है और एक भी बार इसने ऊपर जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एक भी बार ऊपर जाने की इसने कोशिश नहीं की। हालांकि ऐसा होता नहीं, कम से कम इस 10 दिन की मूविंग एवरेज को 21 दिन की मूविंग एवरेज के एक बार ऊपर जाना चाहिए था और फिर तुरंत इसे नीचे आना चाहिए था। तो वो हमारा वैलिड लॉन्ग टर्म में बेरिश पैटर्न होता है, लेकिन प्राइस को ज़्यादा बेरिश नहीं होना था, इसलिए एक बार में प्राइस इसके नीचे आ गया और हमें यहाँ कहीं आउट हो जाना चाहिए था। अब उसके बाद प्राइस वापस 10 दिन की मूविंग एवरेज इस 21 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देती है। इसको क्रॉस करने के बाद फिर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन होती हुई चलती। यहाँ 10 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रीच करके प्राइस नीचे आती, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वापस ऊपर की तरफ मूव करने लग जाती। अब यहाँ पर आप देखिए कि प्राइस ने 10 दिन की मूविंग एवरेज को काट दिया, प्राइस ने 21 दिन की मूविंग एवरेज को काट दिया, लेकिन अभी तक 10 दिन की मूविंग एवरेज ने 21 दिन की मूविंग एवरेज को नहीं काटा है। तो अब आपके लिए यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकते हैं। जैसे ये आपके 21 दिन की मूविंग एवरेज हैं और
दूसरी आपके ये 10 दिन की मूविंग एवरेज है। तो मान लो अभी तक तो नहीं काटा, लेकिन आने वाले टाइम में 10 दिन की मूविंग एवरेज इसको काट देती, तो काटने के बाद दो सिनेरियो होंगे। यहाँ काट के अगर ये नीचे चली जाए तो यहाँ से मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसको काट कर मूविंग एवरेज वापस ऊपर चली जाए और फिर ये यहाँ नीचे आ जाए तो अब की बार मार्केट को काफ़ी नीचे जाना होगा और ये टाइम भी ज़्यादा लेगी। तो इन दोनों सिनेरियो को आपको दिमाग में रखकर चलना है और उसी के आधार पर आपको अपनी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग करनी है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाते रहे, ताकि इसी प्रकार से नए नए टेक्निकल टर्म के नए नए वीडियो आपके सामने लाते रहे और आपका ज्ञानवर्धन करते रहें और इसी तरह आपका ट्रेड मुनाफे वाला बनता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।